बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद का अगला भाग देखेंगे, जो कि भाग होगा हमारा भाग 5 होगा। इसके पहले हम भाग 4 तक कवर कर चुके हैं, उसके आगे हम देखते हैं। तो इसके पहले हम चंपारण सत्याग्रह तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। तो दूसरा क्या है? अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या था अहमदाबाद सत्याग्रह, देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह गांधी जी के भारत में पहले बड़े सत्याग्रहों में से एक था और इसने उनके अहिंसक आंदोलन अर्थात सत्याग्रह के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया। अब हम देखेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह की पृष्ठभूमि अर्थात उसके कारण के क्या थे। तो कारण यही था, अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में कामगारों अर्थात मजदूरों और मिल मालिकों के बीच वेतन को लेकर विवाद हो गया था। क्या था विवाद? प्लेग बोनस मज़दूरों को प्लेग की वजह से महंगाई भत्ता बोनस दिया जाता था, जिसे मिल मालिकों ने वापस ले लिया था, जबकि मज़दूर इसे जारी रखना चाहते थे। मांग क्या थी? मज़दूर 35% वेतन वृद्धि चाहते थे, लेकिन मिल मालिक केवल 20% देने को तैयार थे। अब इस अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी की क्या भूमिका थी, उसको देखते हैं। गांधी जी ने मज़दूरों का नेतृत्व किया और अहिंसक तरीक़ों से संघर्ष करने का फैसला किया। उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया और मज़दूरों से शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर अड़े रहने को कहा। गांधी जी ने भूख हड़ताल उपवास भी किया, जिससे मज़दूरों का मनोबल बढ़ा। तो परिणाम क्या होता है इसके? गांधी जी के अनशन और शांतिपूर्ण आंदोलन के दबाव में आकर अंततः मिल मालिकों ने समझौता किया। मज़दूरों को 35% वेतन वृद्धि मिल गई। अब अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? गांधी जी द्वारा चलाया गया ये भी आंदोलन था, जो कि 22 मार्च 1918 को स्टार्ट हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, जिसे खेड़ा आंदोलन भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित लगान, जो कि टैक्स के खिलाफ था, जिसे सूखा पड़ने और फसल खराब होने के बावजूद वसूला जा रहा था। खेड़ा सत्याग्रह का कारण क्या था? 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में भारी अकाल और फसल की बर्बादी हुई। किसान लगान माफ़ करवाना चाहते थे, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत फसलें थी और वह
पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अंग्रेज़ सरकार ने किसानों की मांग ठुकरा दी और कहा कि जो किसान टैक्स नहीं देंगे उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाएंगी। तो होता क्या है कि अब इसमें गांधी जी का एंट्री होती है। गांधी जी का नेतृत्व खेड़ा में किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात गांधी जी की मदद किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने किसानों से अपील किया कि वे शांति और सत्य के मार्ग पर चलकर लगान देने से इनकार करें। अब ये तो हो गया गांधी जी का नेतृत्व। आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। परिणाम से ऐसा है कि ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा। जो किसान कर देने में सक्षम हैं वे ही कर दें और जो असमर्थ हैं उन्हें कर देने से छूट प्रदान की गई। अर्थात जो किसान सक्षम हैं अगर कर देना चाहते हैं तो वे कर दे सकते हैं और जो किसान असमर्थ हैं उनके लिए कर देने की कोई बाध्यता नहीं थी। अगला पॉइंट है, जिन किसानों के पास फसल नहीं थी उनसे टैक्स नहीं लिया गया। अर्थात जिनके पास न तो खेत है न तो कोई फसल है उनसे टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया गया। अगला पॉइंट है, सरकार ने जब्ती प्रक्रिया को रोका। कई किसानों की ज़मीन लौटाई गई। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न था गांधी जी के 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए वो कंप्लीट हुआ। पहला हमने कंप्लीट किया सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। तीनों को हम लोग कवर किया। तो जो हमारा प्रश्न था इस प्रकार से उसका आंसर कंप्लीट हुआ। बच्चों इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जो कि हम अगले भाग में देखेंगे। आप इस प्रकार से हमारे प्रत्येक भाग को, प्रत्येक पार्ट को आप देखते रहिएगा, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बनता जाए और आपका क्वेश्चन भी तैयार होता जाए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स मिलने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।